दोस्तों, एक ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को फुली क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉट बनने के लिए लगभग 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उन्हें अलग अलग लैंग्वेज को भी सिखाया जाता है ताकि वो रशियन मिशन कंट्रोल सेंटर और दूसरी स्पेस एजेंसी से भी बात कर सकें। इसके अलावा उन्हें स्पेस शटल, स्पेस स्टेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स की भी पूरी जानकारी दी जाती है। स्पेस में जाने के बाद माइक्रोग्रेविटी में वेटलेस होने के बाद उन्हें कैसा महसूस होगा, इसकी भी ट्रेनिंग उन्हें अर्थ पर ही मॉकअप मॉडल्स में दी जाती है। इन मॉडल्स को SVMF मतलब स्पेस व्हीकल मॉकअप फैसिलिटी कहते हैं। स्पेस व्हीकल मॉकअप फैसिलिटी में ही इनसे लार्ज ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाया जाता है ताकि वो ISS में सप्लाइड कार्गो और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान एयर फ्रिक्शन ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को मूव करना तो आसान होता है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को टारगेटेड जगह तक ले जाना उतना ही टफ होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ISS में ऑब्जेक्ट्स को आसानी से और प्रिसाइजली मूव कर पाते हैं। एक एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि जब वो स्पेस स्टेशन में पहुंचता है तो माइक्रोग्रेविटी में रहना और काम करना उसे बहुत ही आसान लगने लगता है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन में रिसर्च के कामों के अलावा एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट को पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर स्पेस वॉक पर आना पड़ता है ताकि वो ISS की मरम्मत और अपग्रेडेशन के कामों को पूरा कर सकें। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उन्हें बिना किसी अभ्यास के स्पेस वॉक पर नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए उन्हें अर्थ पर ही ट्रेन किया जाता है। एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज की प्रैक्टिस अर्थ पर ही करना। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को 62 मीटर लंबे, 31 मीटर चौड़े और 12 मीटर गहरे स्विमिंग पूल में ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस स्विमिंग पूल को NBL मतलब नेचुरल बॉयंसी लेबोरेटरी कहते हैं। ये स्विमिंग पूल करीब 22.7 मिलियन लीटर पानी से भरा होता है। NBL में बॉयंसी ठीक उतनी मेंटेन होती है कि स्पेस सूट को पहनकर एक इंसान ठीक ऐसे ही फ्लोट होता है जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में और स्पेस वॉक के दौरान फ्लोट होता है। हर दिन ट्रेनी कैंडिडेट्स को कई घंटों तक पानी के अंदर रहकर कुछ प्लान टास्क को पूरा करना पड़ता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद वो ISS पर स्पेस वॉक के लिए ट्रेंड हो जाता है। दोस्तों, अर्थ पर पानी में नहाने का मजा अलग ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स इससे वंचित ही रहते हैं क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में पानी फ्लो नहीं हो पाता। इसी वजह से जैसे हम अर्थ पर नहाते हैं और हैंड वॉश करते हैं, ठीक ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं कर सकते। यही वजह है कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स अपने मुंह और हाथों को धोने के लिए गीले टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ऐसे ही गीले कपड़े का इस्तेमाल वो नहाने के लिए करते हैं। गीले कपड़े पर बॉडी शैम्पू का यूज करके उससे बॉडी को रब करके क्लीन कर लिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स अपने बालों को धोने के लिए वाटरलेस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे धोने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि स्पेस स्टेशन में शैम्पू से बने झाग ना फ्लोट हों। सबसे पहले नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर पैक से बालों को गीला करके इन पर वाटरलेस शैम्पू अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बालों को रिंस करके सूखे टॉवल से रब करके इन्हें साफ कर लिया जाता है। जब ये एस्ट्रोनॉट कई महीनों के बाद अर्थ पर लौटते होंगे तो शायद 1000 लीटर पानी से नहाते होंगे और कई घंटों तक तो बाथरूम से निकलते ही नहीं होंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टॉयलेट को यूज करना एक आसान काम नहीं होता। किसी एस्ट्रोनॉट को टॉयलेट को यूज करने में कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इसीलिए ISS के लिए $19 मिलियन का कोमोड बनाया गया है। इसमें अकेले WCS मतलब वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की कीमत ही $50,000 है। हर एस्ट्रोनॉट की जिम्मेदारी होती है कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय चेकलिस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करे ताकि टॉयलेट की हाइजीन मेंटेन रहे। स्पेस में टॉयलेट करने के लिए सक्शन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। होज में 2 यूरिनल फनल्स रखे होते हैं जो मैन और वीमेन के लिए अलग अलग होते हैं। टॉयलेट करने से पहले यूरिनल फनल को सक्शन पाइप के ऊपर फिट करके सक्शन पंप को ऑन किया जाता है। इसके बाद ही इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि टॉयलेट को एक सेपरेट लिक्विड वेस्ट टैंक में इकट्ठा किया जा सके। स्पेस स्टेशन तक पानी पहुंचाना इतना महंगा होता है कि एक बोतल पानी की कीमत करीब $10,000 हो जाती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कलेक्टेड टॉयलेट को फिर से रिसाइकिल करके पीने योग्य बना लिया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टॉयलेट करना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बात 2 नंबर की आती है तो एक एस्ट्रोनॉट को भयंकर सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना स्पेस स्टेशन में हर तरफ छींची फैल जाएगी। कोमोड में वेस्ट को सक करने वाला होल काफी छोटा होता है, इसी वजह से सबसे पहले हर एस्ट्रोनॉट को इसी होल को टारगेट करना सिखाया जाता है। 2 नंबर करते समय एस्ट्रोनॉट सही पोजीशन में बैठे, इसलिए कोमोड में एक कैमरा लगा होता है और ठीक सामने एक टीवी लगा होता है। इसी कैमरे की सहायता से उसे पता चलता है कि वो सही पोजीशन में बैठा है। मतलब ये कि बैठने के बाद कैमरे में देख के एस्ट्रोनॉट को पहले सही टारगेट सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही 2 नंबर किया जाता है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन में टॉयलेट को यूज करना वाकई एक मुश्किल कामों में से एक है। अब अगर किसी एस्ट्रोनॉट को लूज मोशन हो गए तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतेगी, और अब आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अर्थ पर कितने मजे में जी रहे हैं।